प्रार्थना करते हैं, लेकिन आप हाथ उठाएं और परमेश्वर आपके देशों में सुरक्षा देगा यीशु मसीह के नाम में। इसी समय परमेश्वर के सामने विश्वास के साथ खड़े हैं तो पवित्र आत्मा आज आपको पहले जैसा नहीं रखेगा। डीजल पेट्रोल कोरियों के भाव। भारत में मिला दुनिया का सबसे बड़ा तेल का कुआं। आपने ये सुना है कि भारत को तेल का कुआं मिल गया है? जी हाँ, चौंकिए मत। अब भारत तेल के मामले में किसी पर निर्भर नहीं होगा, क्योंकि ये आने वाले 1.5 साल के अंदर प्रॉफिट की बात समझ में आएगी। वो कोई बड़ी बड़ी खोज करेंगे। परमेश्वर देख रहा है, मैं देख रहा हूं कैसे भारत के हाथ एक बड़ा जैकपॉट लगा है। देश के इतिहास में पहली बार जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में लिथियम का बड़ा भंडार मिला है। लिथियम के भंडार की ये पहली साइट है जिसकी भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी जीएसआई ने रियासी जिले में पहचान की है। ये भी कोई छोटा मोटा भंडार नहीं है। इसकी कुल क्षमता 59 लाख टन है, जो चिले और ऑस्ट्रेलिया। आने वाला समय आपके लिए सोने चांदी का, चांदी सोने से महंगी हो जाएगी। ये आने वाले 1.5 साल के अंदर प्रॉफिट की बात समझ में आएगी। लेकिन बहुत सारे लोग जिनके पास सोना चांदी होगा उसका व्यापार अच्छा होगा, याद रखना। विशेष यह है कि बिहार की किस्मत खुल गई है, क्योंकि बिहार में मिला है देश का सबसे बड़ा खजाना, सोने का भंडार। यानी बिहार अब गरीब राज्य नहीं रहेगा, बल्कि कहलाएगा सोने का बिहार। और आसपास की छतें उड़ गई, प्रॉब्लम्स आ गए, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। रिकॉर्ड तोड़ होगा जो बहुत भयानक होगा। इसलिए आपको यहां पर बुलाया गया 2023 में कि आप लोग प्रार्थना करें। आपके रिश्तेदार, आपके परिवार, आपके जन जो भी यहां पर रहते हैं, जो बाहर रहते हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं। परमेश्वर उन्हें सुरक्षा दे यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर उनके ऊपर दया करे यीशु मसीह के नाम में। हर आशीष आपके ऊपर आए यीशु मसीह के नाम में। आप सुनेंगे 2 देश, एक लेडीज होगी, एक जेंट्स होगा, ऐसे कोई राजा होगा, प्रधानमंत्री होगा। 2 देश अपनी ताकत आजमाएंगे। आप सुनेंगे, हाथ मिलाएंगे और वो ताकतवर हो जाएंगे। वो कोई बड़ी बड़ी खोज करेंगे। परमेश्वर देख रहा है, मैं देख रहा हूं कैसे कोई 3 देश आपस में टकराएंगे और इस बार एक जगह पर परमाणु गिर देंगे। मैंने नहीं कहा 2022 में परमाणु गिरेगा, किसी ने कहा होगा, लेकिन प्रभु ने मुझे कहा कि 2023 में कह रहा कि कुछ तिहाई हिस्सा प्रॉब्लम में आ जाएगा आपस में। उसके कारण बहुत सारे लोग, खाना खत्म हो जाएगा। कई जगह पर जो लोग आयात निर्यात करते हैं, फूड सप्लाई करते हैं, प्रॉब्लम्स आएगी, महंगाई हो जाएगी। आपके घर में, जिसके घर में चांदी है, उसको संभाल कर रखना। 1.5 साल के अंदर चांदी सोने से भी महंगी हो जाएगी। आपके फिर दिन इस 1.5 साल के अंदर आपके लिए परमेश्वर आपका फेवर करेगा यीशु मसीह के नाम में। मैं फिर कह रहा हूं, जो लोग 2023 में पवित्र आत्मा को पुकारेंगे और 3 बातें कहेंगे। पवित्र आत्मा, मैं पवित्रता से चलूंगा। पवित्र आत्मा, मेरा जीवन प्रार्थना पर निर्भर होगा। याद रखना कि 2023 में आपको पता लगेगा कि इस बार हीरो कोई इंसान नहीं होगा। 2023 में बहुत सारे लोगों को पता लगेगा, क्या साइंटिस्ट, क्या मैकेनिक, क्या कोई भी जनो, उसको पता लगेगा 2023 में हीरो पवित्र आत्मा है। आपका हीरो पवित्र आत्मा होगा। आप पवित्र आत्मा को पुकारेंगे और वहां से प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा, बहुत सारे लोगों से परमेश्वर ने मुझे कहा मैं इस साल में 2023 में भक्ति कराऊंगा। बहुत सारे लोग नहीं जानते भक्ति करना, लेकिन मैंने देखा अभी इसी समय आत्मा कह रहा है जिनके नाम BNRS G और KL से हैं, आपके पैसे को मल्टीप्लाई करेगा परमेश्वर। जो मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं, इस बात को सुन लेना। अगर आप फूड का काम करते हैं, फूड के काम में आप अपने फूड को बचाना, अपने फूड को कराने वाले अमीर हो जाएंगे। फूड के काम करने वाले, रेस्टोरेंट खोलने वाले अमीर हो जाएंगे। आप सुन रहे हैं कि नहीं? आपको समझ में आ रहा है तो आप अपनी बुद्धि यूज करना, अपने लिए तैयार करना। उन लोगों के लिए बता रहा हूं कि पवित्र आत्मा उन लोगों के लिए ब्लेसिंग स्वर्ग से रिलीज कर रहा है। अपने हाथों को उठाओ, फिर से कहो हालेलुया, 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 आमीन। सब कहे, सब कहे।
सुनेंगे ध्यान से, आपके लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं, आपको इस समय विश्वास करना है। आत्मा कहता है जिनकी सिचुएशन खराब है, परमेश्वर पर भरोसा रखना। ये नए वचन के द्वारा और एक प्राकृतिक आपदाओं के द्वारा और सांसारिक रीतियों के द्वारा और हमारे ही द्वारा, वो कानून हो या पार्लियामेंट हो या कानून व्यवस्था हो या किसी भी ओहदे पे हो या देश की हर एक प्रकृति क्यों ना हो, वह हर एक बात हमें सिखा रही है। अगर हम इस चीज़ को नहीं जानेंगे तो हम परमेश्वर के होने के बाद भी परमेश्वर के नहीं कहलाएंगे। ये हमारी कमियां हैं कि आज हम ईश्वर को जानते कब है, जब हमारी नीड होती है, जब हमारी आवश्यकताओं की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो हम परमेश्वर के वचन के पास जाते हैं, उसकी आराधना करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं। और जब वचन हमें अपने पास लेके आता है तो हम उसे नहीं देख पाते। इसी तरह वचन देखो, आप कहीं संकेत आपको इस तरह के मिलेंगे, कहीं तूफान आ रहा है, कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं जलजला आ रहा है, कहीं भूकंप आ रहे हैं। आप इस चीज़ को अनदेखा ना करें, आप इस चीज़ को अनदेखा ना करें। ये एक ऐसा विषय है जो हमें अवेयरनेस की तरफ लेके आता है, वो हमारे परिवार के लिए, क्योंकि प्रभु ने अपने इकलौते पुत्र से प्रेम किया, उसी प्रकार हम भी हमारे पुत्र और पुत्री और हमारे माँ बाप से प्रेम करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो रीति उसने सिखाई है और हम उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। उसी प्रकार परमेश्वर भी अपने एक पुत्र के वादे के लिए सब कुछ कर सकता है। आप जान के अनजान ना बने, आप अनदेखा करते हैं मेरे भाई बहनों। कोई आपसे मांगता है तो आप नहीं देते हो, कोई आपको पुकारता है तो आप नहीं जाते हो। आप क्यों ऐसा जीवन जी रहे हो? जबकि परमेश्वर के सिग्नल यही है कि जो परेशानियाँ आती है उसके पीछे परमेश्वर खड़े होते हैं। पर जो परेशानियों को देख के परमेश्वर को भूल जाता है, परमेश्वर भी उससे भूल जाता है। मेरे भाई बहनों, आज हम बहुत से भाई उन दुख उठा रहे हैं जो शरीर की पीड़ाओं में, पारिवारिक पीड़ाओं में, कर्जों में हैं, जो आज एहसान तले दबे हुए हैं, जो बोझ तले दबे हुए हैं, जो आज हिम्मत नहीं जुटा पा रहे, जो आज अपने परिवार को नहीं चला पा रहे। ये सब बातें प्रकृति के रूप में हमें सिग्नल देती है, जो परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें, जिस तरह से एक पुलिस वाला आराधना करता है, जिस तरह से एक पार्लियामेंट के अंदर चीख चीख कर एक संविधान के लेकर, एक संविधान को लेकर, एक न्याय को लेकर परमेश्वर की जीविता का प्रमाण देता है। और इसी तरह परमेश्वर की प्रकृति भी उस चीज़ का प्रमाण देती है। जब नदी नाले सूख जाते हैं, जब आकाश काला हो जाता है और चंद्र ग्रहण होता है और सूर्य उदय होता है और पंछी आकाश में इधर से उधर होते हैं, जिन पे कोई बंधन नहीं है, जिन पे कोई बंधन नहीं है, वो कोई देश को नहीं जानते, वो कोई जात नहीं जानते, कोई समाज नहीं जानते, वो सिर्फ परमेश्वर की हमें सिग्नल देते हैं, वो परमेश्वर की क्रियाओं को हमें समझाते हैं। पर हम भूल जाते हैं कि हम इस सृष्टि में ईश्वर के भरोसे आए हैं। हम परमेश्वर के रूप में, उसके समानता के तरह हम इस सृष्टि में आए हैं। हम जिस दिन अपनी फ़िक्र करना छोड़ देंगे, जिस दिन हम दूसरों की फ़िक्र करना शुरू कर देंगे, उस दिन आपको परमेश्वर की हर एक बात सुनाई भी देगी और दिखाई भी देगी। हमें अपने दर्दों को, अपने दुखों को आज अपने जीवन से निकाल के फेंकना है। हमें उनका महत्व ख़त्म करना है। जो हमें लगता है कि हमारे बिना नहीं हो सकता, वो चीज़ों को हमें छोड़ना है। मेरे भाई बहनों, हमें हर एक जिम्मेदारी को प्रभु को सौंपना है। हमें हर एक बात को प्रभु के हाथों में सौंपना है, चाहे वो कितनी भी बड़ी बीमारी क्यों ना हो, हमें परमेश्वर के हाथ में ही सौंपना है। चाहे वो कितना ही बड़ा संघर्ष क्यों ना हो, क्योंकि जब आयुब को आप देखते हो बाइबल में कि वो परमेश्वर को कहता था कि अगर परमेश्वर चाहे तो मुझे मार भी दे तो मैं उस पर भरोसा करना नहीं छोड़ूंगा। हमारा भरोसा परमेश्वर पर होना चाहिए, क्योंकि न्याय का दिन निकट है। आपके न्याय का दिन निकट है, क्योंकि आपने जो करा है उसे आपको प्रभु के सामने रखना पड़ेगा। इसलिए मन फिराओ, पश्चाताप करो, प्रभु के करीब आओ, दुआएं करो, प्रार्थना करो। इसी से बचोगे, हर एक परेशानी से, हर एक तकलीफ़ से, कर्जों से, बीमारियों से। जब आप मन फिराओगे और अपनी गंदी आत्मा को छोड़कर
परमेश्वर की पवित्र आत्मा को स्वीकार कर लोगे। यही सच्चा परमेश्वर हमसे चाहता है कि आप आपकी फिक्र छोड़ दें और परमेश्वर की प्रार्थना दुआ में लग जाएं।